नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में टॉपिक लिया है भारत में सामाजिक मुद्दे। भारत एक प्राचीन देश है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है, इसलिए इसका समाज भी बहुत पुराना और जटिल प्रकृति का है। अपनी लंबी ऐतिहासिक अवधि के दौरान भारत बहुत से उतार चढ़ाव और अप्रवासियों के आगमन का गवाह है, जैसे आर्यन का आगमन, मुसलमानों का आगमन आदि। ये लोग अपने साथ अपनी जातीय बहुरूपता और संस्कृति को लेकर आए, साथ ही भारत की विविधता, समृद्धि व जीवन शक्ति में योगदान देने वाले हैं। इसलिए भारतीय समाज विविध लोगों, विश्वासों, मान्यताओं का जटिल मिश्रण है, जो शायद कहीं से भी आए हैं लेकिन अब इस विशाल देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इस सच्चाई और समृद्धि ने भारतीय समाज को एक जीवंत और रंगीन संस्कृति का बेहतर रूप दिया है। सामाजिक बुराइयों के कारण लेकिन वह अपने साथ बहुत सी सामाजिक समस्याओं और मुद्दों की जटिल प्रकृति को सामने लाती है। वास्तव में पूरे संसार के प्रत्येक समाज में भारतीय समाज की तरह अपने अलग अलग सामाजिक मुद्दे भी होते हैं। भारतीय समाज बहुत गहराई से धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। यहाँ विभिन्न धार्मिक विश्वासों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि। ये सभी देश की सामाजिक सांस्कृतिक किस्मों से जुड़ती है। भारतीय सामाजिक समस्याएं भी लोगों की धार्मिक और विश्वासों में निहित होती है। लगभग सभी सामाजिक मुद्दों और समस्याओं की उत्पत्ति भारत के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं से होती है। ये सामाजिक समस्याएं बहुत लंबे समय से विकसित हुई हैं और अभी भी अलग अलग रूपों में जारी होती हैं। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर बहुत से विचारों का गवाह रहा है। बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों ने इसके लंबे इतिहास में भारत पर हमला किया, जिसमें से कुछ ने इस देश को अपना लिया और अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विचारों को मानने के लिए मजबूर किया, जिससे सामाजिक स्थिति भी बिगड़ गई। लंबी अवधि के ब्रिटिश शासन ने देश को अपंग बना दिया और पिछड़ेपन की ओर फेंक दिया। इस प्रकार बहुत से कारणों को भारत की सामाजिक समस्याओं के लिए उद्धृत किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम ये मुद्दा रखते हैं और केवल हम ही इन पर सुलझा सकते हैं। भारत में सामाजिक मुद्दों के रूप में गरीबी वह स्थिति है जिसमें एक परिवार जीने के लिए अपनी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, जैसे खाना, वस्त्र और मकान। भारत में गरीबी विशाल स्तर पर फैली हुई स्थिति है। स्वतंत्रता के समय से गरीबी के एक प्रचलित चिंता का विषय है। यह 21वीं शताब्दी है और गरीबी आज भी देश में लगातार खतरे के रूप में बनी हुई है। भारत ऐसा देश है जहां अमीर और गरीब के बीच बहुत व्यापक असमानता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यद्यपि पिछले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था में प्रगति के रूप में कुछ लक्षण दिखाए गए हैं, ये प्रगति विभिन्न क्षेत्रों या भागों में असंतुलित है। वृद्धि दर बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में गुजरात और दिल्ली में ऊंची है। लगभग मध्य जनसंख्या के पास रहने के लिए अपर्याप्त आवास नहीं है। सभ्य स्वच्छता प्रणाली तक पहुंचकर गांव में पानी का स्रोत नहीं है। साथ ही माध्यमिक विद्यालय भी नहीं है और ना ही उपयुक्त रास्ते हैं।
यहाँ तक कि दलितों की तरह ही समाज के कुछ वर्ग सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारी वर्ग द्वारा अनुरक्षित गरीबी सूची में शामिल भी नहीं किए गए हैं। वे समूह जो सामाजिक रूपों से अलग रख दिए गए हैं, वह तत्व जिसने इस स्थिति को और भी पेचीदा और दूषित कर दिया है, वह सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान प्रणाली, जिसका वितरण प्रणाली में संशोधन, भ्रष्टाचार और लीकेज है, जिसके कारण उन परिवारों तक योजना के अनुसार नहीं पहुंच पा रहे हैं। असाक्षरता या अशिक्षा। अशिक्षा वह स्थिति है जो राष्ट्र के विकास पर एक धब्बा बन गई है। भारत बहुत बड़ी अशिक्षित जनसंख्या को धारण करता है। भारत में अशिक्षा वह समस्या है जो इससे जुड़ी बहुत से जटिल परिणाम रखती है। भारत में अशिक्षा लगभग देश में विद्यमान असमानताओं के विभिन्न रूपों के साथ संबंधित है। देश में पैठ असाक्षरता की दर को लिंग असंतुलित, आय असंतुलित, राज्य असंतुलित, जाति असंतुलित, तकनीकी बाधाओं आदि आकार दे रही हैं। भारत सरकार ने असाक्षरता के खतरे का मुकाबला करने के लिए बहुत सी योजनाओं को लागू किया, लेकिन स्वच्छता की घटिया परिस्थितियों, सूक्ष्म निजी शिक्षा, दोषपूर्ण मिड डे मील योजना के कारण अशिक्षा अभी भी अस्तित्व में है। केवल सरकार को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक साक्षर व्यक्ति को भी असाक्षरता के उन्मूलन को व्यक्तिगत लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सभी साक्षर व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी प्रयास इस खतरे के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बाल विवाह। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत बाल विवाह की दूसरी बड़ी संख्या रखता है। शादी को दो परिपक्व व्यक्तियों की आपसी सहमति से बना पवित्र मिलन माना जाता है, जो पूरे जीवन भर के लिए एक दूसरे की सभी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होती हैं। इस संदर्भ में बाल विवाह का होना अनुचित प्रथा है। बाल विवाह बचपन की मासूमियत की हत्या करता है। भारतीय संविधान में बाल विवाह के खिलाफ कई कानून और अधिनियमों का निर्माण किया गया है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 पहला कानून था, जिसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। यह अधिनियम बालिग लड़के और लड़कियों की उम्र को परिभाषित करता है। इसके साथ ही नाबालिग के साथ यौन संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस मुख्य परिवर्तन के लिए उचित मीडिया संवेदीकरण की आवश्यकता है। वहीं दूसरा पक्ष ये माना गया है कि बाल विवाह को जड़ से खत्म करने मूल प्रयासों सख्ती के कानून लागू करने के साथ ही अभी भी लगभग 50 साल लगेंगे, तब जाकर कहीं परिदृश्य को बदला जा सकता है। अकाल और भूखमरी। भूखमरी कैलोरी ऊर्जा खपत में कमी की स्थिति को प्रदर्शित करती है। ये कुपोषण का एक गंभीर रूप है, जिसका अगर देखभाल नहीं किया गया तो अंतर को मौत की ओर ले जाती है। ऐतिहासिक रूप से भूखमरी भारत से अलग विभिन्न मानव जाति में स्थिर हो चुकी है। भूखमरी किसी भी देश में बहुत से कारणों से जन्म लेती है, जैसे युद्ध, अकाल, अमीर गरीब के बीच असमानता, कुपोषण की स्थिति जैसे बच्चों को होने वाली बीमारी, कोसोर और सूखा रोग। अकाल या भूखमरी के कारण उत्पन्न समस्या है। भूकंप, विज्ञानक प्राधिकरण और सूखा रोग उन परिस्थितियों में होता है जब लोग ऐसे आहार लेते हैं जिसमें पोषक तत्व, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वसा और फाइबर की कमी होती है। भारत के संदर्भ में ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये भोजन प्रणाली के वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दशकों में एक आदेश पारित करते हुए सरकार को मिड डे मील योजना और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, जो आसपास के गरीबों की पहचान, सदनों एवं आईपी अधिकारियों, यंत्र और बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में किए गए वादों और कार्यों को पूरा करने के लिए इसके मापक के रूप में इस अधिनियम में मिल है।
उस ये बिल भी पूर्णतया दोष रहित है। लाभार्थियों की पहचान के संबंध में स्पष्ट तंत्र में परिभाषित नहीं किया गया है। गरीबी निर्धारण के संकेतकों को विशिष्ट बनाने की आवश्यकता थी, जो इस बिल में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। बाल श्रम। बाल श्रम से आशय बच्चों द्वारा किसी भी काम को बिना किसी प्रकार का वेतन किए कार्य करना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है। जहाँ तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा दोषपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक काल से यहाँ बच्चों को अपने माता पिता के साथ उनके खेतों और अन्य कार्यों में मदद करते हैं। अधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण इस मुद्दे के प्रमुख सहायक होते हैं। जिम्मेदारी से दबे और ऋणग्रस्त माता पिता अपनी परेशानियों के दबाव के कारण सामान्य बचपन के महत्व को समझ नहीं पाते हैं, जो बच्चों के मस्तिष्क में घटिया भावनाओं और मानसिक संतुलन का नेतृत्व करता है, और जो कठोर क्षेत्र या घरेलू कार्यों को शुरू करने के लिए करते हैं, जो तैयार नहीं होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी बच्चों को कपड़ों का निर्माण करने वाली कंपनियों में काम करने के लिए रखती है और कम वेतन देती है, जो बिल्कुल वैचारिक तौर पर नहीं है। बाल श्रम वैश्विक भाषा का विषय है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्याप्त है। बच्चों का अवैध व्यापार, गरीबी का उन्मूलन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और जीवन के बुनियादी मानक बहुत हद तक इस समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष गरीबी के उन्मूलन के लिए जोखिम वाले देशों को ऋण प्रदान करने में मदद करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी और अन्य संस्थाओं के द्वारा शोषण को रोकने के लिए श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।